हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 जिसमें हमारा चैप्टर है लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शन। इसके सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आज हम कवर करने वाले हैं, जिसके बाद इस चैप्टर में आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अगर किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। शुरू करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है हमारा, ऑब्जेक्ट लाइक दैट गिव आउट और एमिट लाइट ऑफ देयर ओन आर कॉल्ड। वो ऑब्जेक्ट जो अपने अंदर से लाइट को एमिट कर रहे हैं, जिनके अंदर से लाइट निकल रही है, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं लुमिनियस ऑब्जेक्ट। लुमिनियस ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिनके अंदर से लाइट निकलती है, जैसे सन के अंदर से लाइट निकलती है, स्टार्स के अंदर से लाइट निकलती है। और ऐसे ही जो बल्ब है, टॉर्च है, उनसे उनसे क्या है, लाइट निकल रही है। फायर है, उसके अंदर से लाइट निकल रही है। तो इनको हम बोलते हैं लुमिनियस ऑब्जेक्ट। और जिनके अंदर से कोई लाइट हमें नहीं निकलती है, जैसे बुक है, कोई लाइट नहीं निकल रही, पेन के अंदर से कोई लाइट नहीं निकल रही, तो इनको बोलेंगे नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। तो जो नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट होते हैं, उनके अंदर से खुद की तो कोई लाइट नहीं होती, फिर हम उनको कैसे देख पाते हैं? तो जब भी उनके ऊपर कोई लाइट फॉल करती है, वो उससे टकरा के रिफ्लेक्ट होती है, हमारी आँखों में आती है। हमारी आँखों की जो रेटिना है, वहाँ पे उसकी इमेज बनती है और हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शेडो आर फॉर्म्ड व्हेन एन ओपैक ऑब्जेक्ट कम्स। शेडो कब बनती है? जब कोई भी ओपैक ऑब्जेक्ट, कोई भी जो अपारदर्शी जो वस्तु है, अगर वो लाइट के रास्ते में आ गई है तो शेडो बन जाएगी। जैसे मान लिया यहाँ पे ये एक मोमबत्ती थी, इसमें से लाइट निकल रही थी, ऐसे आ रही थी, और मान लिया यहाँ पे हमने एक बुक रख दी है, तो क्या हो रहा है, लाइट के रास्ते में ये एक ऑब्जेक्ट आ गया है ना, तो यहाँ पे बैक साइड में इसकी एक शेडो बन जाएगी। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा, ये रहेगा इन दी पाथ ऑफ लाइट। जब कोई भी ओपैक ऑब्जेक्ट लाइट के रास्ते में आ जाएगा तो शेडो बनेगी उसकी। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, ऑब्जेक्ट अलाउ लाइट टू पास थ्रू आर कॉल्ड। जिन ऑब्जेक्ट में से लाइट पास हो जाती है उनको हम क्या बोलेंगे? ये यहाँ से मान लिया ऐसे, ये मोमबत्ती थी, ये लाइट आ रही थी, ये एक स्क्रीन है, इसके अंदर से अगर लाइट पास हो रही है तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे ट्रांसपेरेंट। लाइट उसके अंदर से पास होगी तो क्या होगा, हमें उसके आर पार दिखाई देगा, तो वो वस्तु कैसी होगी? ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी। नेक्स्ट है, ए टॉर्च बल्ब इज ए। जो टॉर्च बल्ब होता है वो क्या होता है? मैंने अभी बताया आपको, टॉर्च बल्ब में से क्या हो रहा है, लाइट एमिट कर रहा है ना वो अपने अंदर से, तो उसको हम क्या बोलेंगे? लुमिनियस ऑब्जेक्ट। जुगनू जो होता है वो क्या होता है? जुगनू के अंदर से भी लाइट निकलती है, तो वो भी क्या हुई? लुमिनियस बॉडी हुई, और साथ ही वो लिविंग है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? लिविंग लुमिनियस बॉडी। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा, शेडो गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट। जो शेडो होती है, परछाई होती है, उससे हमें क्या पता चलता है? उससे सिर्फ हमें जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी शेप का अंदाज़ा होता है, बस। कलर क्या था उस ऑब्जेक्ट का वो नहीं दिखेगा, क्योंकि शेडो तो हमेशा ही ब्लैक कलर की होगी। लाइट हमें नहीं पता चलेगी, और स्क्रीन जो है वो भी नहीं पता चलेगी। शेडो से सिर्फ हमें शेप का अंदाज़ा होता है, और कई बार वो भी गलत हो सकता है। डी क्वेश्चन हमारा सही, डी ऑप्शन हमारा सही रहेगा इसमें। सेवन्थ क्वेश्चन है हमारा, मून्स एंड प्लैनेट आर। जो मून्स है या प्लैनेट है, जो ग्रह हैं और उपग्रह हैं, ग्रह और उपग्रह जो होते हैं उनकी खुद की कोई लाइट नहीं होती है। वो क्या करते हैं? सन की लाइट जब उनके ऊपर गिरती है तो उसको वो रिफ्लेक्ट करने का काम करते हैं। तो बी ऑप्शन हमारा सही रहेगा, रिफ्लेक्ट लाइट एनर्जी। उनके ऊपर जो लाइट गिर रही है उस लाइट को वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। रेडिएट लाइट एनर्जी नहीं होगा। रेडिएट कौन करता है? सन रेडिएट करता है, और ना वो एब्जॉर्ब करते हैं। तो बी ऑप्शन हमारा सही है। एट्थ क्वेश्चन है, वैक्यूम इज ए। जो वैक्यूम है वो क्या है? वैक्यूम का मतलब है निर्वात, मतलब जहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो वो क्या है? बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। नाइन्थ क्वेश्चन है हमारा, रेक्टिलीनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट मीन्स। जो लाइट है वो रेक्टिलीनियर मोशन करती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। अगर मान लिया यहाँ से लाइट निकली तो वो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी।
कर्ड पाथ जो होता है, लाइट कर्ड पाथ में ये होता है कर्ड पाथ ऐसे, और जिगजैग भी कुछ इस तरीके का होगा, और सर्कुलर ऐसा। तो लाइट ऐसी कोई मोशन नहीं शो करती, वो स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए नॉन ल्यूमिनियस बॉडी कैन बी मेड ल्यूमिनियस। अगर कोई नॉन ल्यूमिनियस बॉडी है, हमें उसको ल्यूमिनियस बनाना है तो कैसे बनाएंगे? अगर हम उसको हीट कर देंगे तो वो ल्यूमिनियस हो जाएगी। जैसे आयरन है, नॉन ल्यूमिनियस है, लेकिन अगर हम उसको बहुत गर्म कर देंगे तो वो क्या होगा, रेडिश हो जाएगा ना, और ऐसा लगेगा कि उसके अंदर से भी लाइट निकल रही है। तो हीट करने से नॉन ल्यूमिनियस बॉडी को हम ल्यूमिनियस बॉडी बना सकते हैं। 11th क्वेश्चन है हमारा, व्हेन ए बीम ऑफ लाइट फॉल्स ऑन ए स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस। तो क्या होगा, मान लिया यहाँ से लाइट आई और ये एक स्मूथ सरफेस है, तो लाइट इसके साथ टकराएगी, और टकराने के बाद क्या होगा, वो मुड़ जाएगी। तो इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन। तो जब भी लाइट किसी पॉलिश सरफेस से टकराती है तो हमेशा ही वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, ए ऑप्शन। द इमेज फॉर्म्ड इन ए पिन होल कैमरा। जो पिन होल कैमरा होता है उसके अंदर जो इमेज बनती है वो हमेशा ही इन्वर्टेड बनेगी, उल्टी बनेगी। 13th क्वेश्चन है, रिफ्लेक्शन डज नॉट टेक प्लेस फ्रॉम ए। रिफ्लेक्शन कब नहीं होगा? रिफ्लेक्शन हमेशा ही स्मूथ बॉडी से होता है, पॉलिश्ड बॉडी से होता है। इसमें देखो ए ऑप्शन है हमारा पॉलिश्ड मेटल सरफेस, यहाँ तो रिफ्लेक्शन होगा। मिरर से भी रिफ्लेक्शन होता है। अनडिस्टर्ब्ड वाटर, अगर पानी रखा हुआ है तो पानी से भी आप लोगों ने देखा होगा, उसमें से भी शाइनिंग आती है, उसमें से भी रिफ्लेक्शन होता है। लेकिन जो बुक है उसके अंदर से कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता है। 14th क्वेश्चन है, शेडो आर फॉर्म्ड ओनली व्हेन दी। शेडो कब बनेगी? मतलब इसमें आपसे पूछा गया है कि किस ऑब्जेक्ट की शेडो बनेगी। जो ओपैक ऑब्जेक्ट होता है, जो अपारदर्शी वस्तुएं होती हैं जिनके आर पार हम नहीं देख सकते, उन वस्तुओं की हमेशा शेडो बनती है। जो ट्रांसपेरेंट होंगी उनके अंदर से तो क्या होगा, लाइट पास कर जाएगी उनके, तो हमें आर पार दिखाई देगा, तो कोई शेडो नहीं बनेगी। ट्रांसलूसेंट में क्या होता है, लाइट का कुछ पोर्शन पास हो जाता है और कुछ पास नहीं होता, इसमें हमें धुंधला दिखाई देता है, शेडो इसकी भी नहीं बनती है। तो ओपैक बॉडी जो होगी उसमें ही शेडो बनेगी। द स्क्रीन इज मस्ट टू रिसीव द शेडो। अगर हमें किसी भी बॉडी की शेडो बनानी है तो शेडो बनाने के लिए जो स्क्रीन होगी वो कैसी होगी? तो स्क्रीन जो होती है वो ओपैक होगी, तभी शेडो बनेगी। जैसे ये एक पेड़ था मान लिया, और यहाँ से सन की लाइट आ रही है, तो पेड़ भी कैसा है, ये ओपैक है। और इस ओपैक बॉडी की जो शेडो बन रही है वो यहाँ अर्थ के ऊपर बन रही है, अर्थ भी ओपैक है। अर्थ अगर ओपैक है तभी तो इसके ऊपर इसकी शेडो बन रही है। अगर यहाँ पे मान लिया कोई मिरर बना हुआ होता तो इसकी शेडो नहीं बनती, बल्कि इसके अंदर इमेज बनती। तो अगर हमें किसी भी ओपैक बॉडी की शेडो बनानी है तो वो उसके लिए स्क्रीन भी कैसी चाहिए, ओपैक स्क्रीन हमें चाहिए, तभी उसके ऊपर उसकी शेडो बनेगी। शेडो का जो साइज़ होगा वो आपसे पूछा गया है कितना होगा, वो बॉडी के बराबर होता है, छोटा होता है, या बड़ा होता है, या कैसा भी हो सकता है। तो जो शेडो होती है उसका साइज़ ओपैक बॉडी के साइज़ से स्मॉल भी हो सकता है और बिग भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपने ऑब्जेक्ट को किस पोजीशन में रखा है, लाइट किस डायरेक्शन से आ रही है, इस तरीके से। 17th क्वेश्चन है हमारा, द ऑब्जेक्ट विच अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम। जिन ऑब्जेक्ट्स के अंदर से लाइट पास हो जाती है, अगर ये एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से लाइट आई और इसके अंदर से अगर वो पास हो गई तो इसका मतलब क्या है, हम इसके आर पार देख पाएंगे। ऐसी वस्तु को हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, जैसे एक मिरर। नेक्स्ट है हमारा, जो ऑब्जेक्ट जिनके अंदर से लाइट पास नहीं होती, लाइट पास नहीं होगी तो हम उनके आर पार भी नहीं देख पाएंगे, उनको हम बोलते हैं अपारदर्शी या फिर ओपैक। और द ऑब्जेक्ट विच थ्रू विच वी कैन सी बट नॉट क्लियरली। ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके आर पार हम देख तो पा रहे हैं लेकिन क्लियरली नहीं देख पा रहे, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं ट्रांसलूसेंट, पारभासी। इनके अंदर से क्या होता है, लाइट जो आ रही है वो पार्शली पास होगी, कुछ पोर्शन उसका पास होगा और कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो इसीलिए उसके अंदर से हमें दिखेगा लेकिन धुंधला दिखेगा। तो ये वाला चैप्टर भी हमारा कंप्लीट होता है। और ऐसी ही एजुकेशनल वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।